हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपर लिम्ब की बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बोन के बारे में, द स्कैपुला, जिसे हम कॉमनली शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। स्कैपुला का फीचर्स और मसल्स अटैचमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आपको एग्जाम में और प्रैक्टिकल वाइवा में आसान हो, इसीलिए हमने स्कैपुला को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है इसमें हम स्कैपुला का बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे और पार्ट 2 में हम स्कैपुला के ऊपर जो मसल्स अटैचमेंट है और उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्कैपुला का बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। स्लाइड पर देखिए, स्कैपुला को हम कॉमनली शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे शोल्डर रीजन के पीछे एक ब्लेड की तरह दिखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर या डेफिनेशन की बात करें तो ये एक लार्ज, फ्लैटेंड और ट्रायंगुलर बोन है। आप साइड में डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। ग्रीन कलर वाला पार्ट जो स्कैपुला है, जो बिल्कुल एक ट्रायंगुलर जैसा है और पीछे एक चपटी होती है, पीछे से चपटी बोन होती है। बोन टाइप की बात करें तो ये एक फ्लैट बोन की कैटेगरी में आती है और इसकी डेवलपमेंट एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन से होती है। अगर आपको बोन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करनी है तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आते हैं स्कैपुला की लोकेशन पर, यानी कि बॉडी में स्कैपुला कहाँ होती है। स्कैपुला हमारी जो चेस्ट वॉल, जिसे हम थोरैक्स बोलते हैं, उसके पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पर सिचुएटेड होती है। पोस्टीरियर लेटरल का मतलब होता है पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, लेटरल यानी कि बाहर की तरफ। स्कैपुला बॉडी में पीछे की साइड बाहर होती है। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम और एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्कैपुला बोन का वर्टिकल एक्सटेंट, यानी कहां से कहां तक फैली हुई होती है। बॉडी में स्कैपुला कहां तक फैली हुई होती है, तो याद रखना स्कैपुला सेकंड रिब से लेकर 7th रिब तक एक्सटेंड करती है और ये पोजीशन क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत मैटर करती है। इंट्रोडक्शन और लोकेशन समझने के बाद अब बात करते हैं रोल और इसके ओरिएंटेशन के बारे में, यानी कि ये बॉडी में काम क्या करती है और ये कैसे प्लेस होती है। सबसे पहले देखते हैं इसका रोल। स्कैपुला दो मेजर बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। आप साइड में देख सकते हैं डायग्राम में। पहले ये क्लेविकल जो हमारी कॉलर बोन है उसके साथ जुड़ती है और जो जॉइंट बनता है उसे हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं और ये दोनों बोन मिलकर हमारा पेक्टोरल गडल बनाती है। क्या बनाती है? पेक्टोरल गडल। दूसरा, ये हमारे ह्यूमरस बोन जो उसके साथ जुड़ती है और स्पेशली स्कैपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है और ह्यूमरस का जो हेड है वो मिलकर एक ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, जिसे हम कॉमनली शोल्डर जॉइंट कहते हैं। तो स्कैपुला कौन कौन से जॉइंट बनाती है? स्कैपुला क्लेविकल के साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती है और ह्यूमरस के साथ शोल्डर जॉइंट बनाती है, जिसे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पर, जो है ओरिएंटेशन। हमारी बॉडी में स्कैपुला बिल्कुल सीधी या फ्लैट नहीं होती। ये बॉडी के जो कोरोनल प्लेन होती है, जो 30 डिग्री कोरोनल प्लेन के 30 डिग्री से एंगल पर होती है। इस स्पेसिफिक एंगल या प्लेन को हम स्कैपुलर प्लेन कहते हैं। ये एंगल हमारे हाथ को मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाथ की कौन सी मूवमेंट? एडक्शन और अबडक्शन। ये जो मूवमेंट है इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब तक हमने देखा कि स्कैपुला बोन क्या है और बॉडी में कहां होती है, लेकिन स्टूडेंट, एनाटॉमी लैब या एग्जाम में जब आपके हाथ में ये बोन दी जाएगी तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये जो एग्जामिनर पूछते हैं वो क्या है? बताओ कि ये किस साइड का बोन है, लेफ्ट या राइट। तो देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन के 3 सिंपल रूल। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको ग्लिनोइड कैविटी को ढूंढना है। याद रखिए ये कैविटी हमेशा लेटरली यानी बाहर की तरफ फेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे हाथ की जो ह्यूमरस बोन है वो जुड़ती है। रूल नंबर 2, अब हम देखेंगे
इसके पीछे का हिस्सा। स्कैपुला पर एक बड़ा सा उभार या रीज होता है जिसे हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो उभार वाला पार्ट है उसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। ये स्पाइन हमेशा बैक सरफेस पर होनी चाहिए। अगर ये आगे दिख रही है तो आपने बोन उल्टी पकड़ी है। रूल नंबर 3, बोन के आगे का हिस्सा जिसे हम सबस्कैपुलर फोसा कहते हैं, ये हिस्सा कॉनकेव यानी कि डीप गड्ढे जैसा होता है और ये हमेशा फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ फेस करना चाहिए। यही वो पार्ट है जो हमारी रिब्स के साथ टच करता है, यानी कि स्कैपुला का जो सबस्कैपुलरिक फोसा वाला जो पार्ट है वो हमारी जो रिब्स है उसके साथ टच करता है। तो सिंपल फॉर्मूला ये है साइड डिटर्मिनेशन का कि क्लिनोइड कैविटी बाहर की तरफ होनी चाहिए, स्पाइन जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वो पीछे की तरफ और जो गहरा गड्ढे जैसा जो भाग है वो आगे, और ये तीनों मैच हो गए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्कैपुला राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का स्कैपुला है। अब जब हमने साइड डिटरमिन करना सीख लिया है तो आइए देखते हैं स्कैपुला के जनरल फीचर्स। तो स्टूडेंट, स्कैपुला को याद रखने का सबसे बेस्ट और आसान फॉर्मूला है रूल ऑफ 3। बस आपको पहले ये फोरहेड याद रखनी है। पहले है इसके 2 सरफेस होती है। स्कैपुला की 2 सरफेस होती है। कौन कौन सी? कोस्टल और डोर्सल सरफेस। दूसरा, इसके पास 3 बॉर्डर होती है। स्कैपुला जो बोन है उसकी 2 सरफेस 3 बॉर्डर होती है। कौन कौन सी बॉर्डर होती है? सुपीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। और तीसरा, उसके 3 एंगल होते हैं। और वो कौन कौन से एंगल होते हैं? सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल एंगल। और लास्ट, इसके पास 3 प्रोसेस होती है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोमियन और कोराकोइड। ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उसे हम स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं। तो चलिए इन सभी को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेडिंग देखिए स्टूडेंट, क्या है? सरफेस। तो स्कैपुला की 2 मेन सरफेस होती है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। सबसे पहले हम कोस्टल सरफेस देखते हैं। तो कोस्टल सरफेस आगे की तरफ होती है जहां रिब्स अटैच होती है और इसके फीचर्स बहुत सिंपल है। तो याद रखिए, पहला है ये सरफेस शेप में कॉनकेव होती है यानी कि अंदर की तरफ ढसी हुई होती है और इसे हम सबस्कैपुलर फोसा भी कहते हैं। जो कोस्टल सरफेस होती है उसका आगे का जो भाग होता है वो अंदर की तरफ ढसा हुआ यानी दबा हुआ होता है जिसे हम सबस्कैपुलर फोसा कहते हैं। और दूसरा है, इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये जो इमेज है उसको आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ 3 से 4 यानी 3 या 4 रीज यानी एक लाइन जैसी दिखती होगी। और ये जो रीज है वो क्या होती है? वो मसल्स अटैचमेंट के लिए होती है, यानी ये रीज होती है वो मसल्स अटैचमेंट का काम करती है। यानी कि कोस्टल सरफेस पूरी हो गई। कोस्टल सरफेस को हम सबस्कैपुलर फोसा कहते हैं और उसके अंदर 3 से 4 रीज होती है और वो क्या करती है? मसल्स अटैचमेंट का काम करती है। और अब देखते हैं डोर्सल सरफेस। स्कैपुला के पीछे जो सरफेस है, जो पीछे की जो सरफेस है उसे हम डोर्सल सरफेस कहते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो पीछे है, पीछे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं इसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं। और ये जो स्पाइन है पूरी डोर्सल सरफेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। पहला है सुप्रास्पाइनस फोसा, यानी कि स्पाइन के ये जो स्पाइन वाला भाग है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रास्पाइनस फोसा। और वो साइज में छोटा होता है। दूसरा है इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो स्पाइन है उसके नीचे वाले हिस्से को उसे इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं और ये साइज में बड़ा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये दोनों फोसा आपस में कनेक्ट रहते हैं। सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? जिसे हम स्प्लिनोक्लिनोइड नोच कहते हैं। और ये जो आप इमेज में स्प्लिनोक्लिनोइड नोच देख रहे हैं उसके थ्रू जो स्पाइन का जो डिवाइड हुआ भाग
सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल याद रखिए, आगे सबस्केपुलरिस फोसा और पीछे स्पाइन की वजह से ऊपर वाला छोटा हिस्सा जिसे हम सबस्केपुलरिस फोसा कहते हैं और नीचे वाला बड़ा हिस्सा जिसे हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, और ये दोनों स्पेनोग्लिनोइड नोच के साथ कनेक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट, सरफेस को हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे स्कैपुला के 3 किनारों की, यानी कि बॉर्डर्स की। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके टोटल 3 बॉर्डर होती है। स्कैपुला के कितनी बॉर्डर होती है? 3 बॉर्डर होती है। कौन कौन सी? सुपीरियर, मीडियल और लेटरल। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर बॉर्डर को। इसके बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। सुपीरियर बॉर्डर में क्या याद रखना है, चलिए जानते हैं। ये तीनों बॉर्डर में सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे थिनेस्ट यानी कि पतली बॉर्डर है। ये सुपीरियर बॉर्डर सबसे छोटी और सबसे पतली है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, सुप्रास्कैपुलर नोच। ये एक छोटा सा गड्ढा या कट होता है जहां से नर्व पास हो सके। सुपीरियर बॉर्डर आपको पता चल गई। अब देखते हैं दूसरी क्या है, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर क्या है, जिसे हम वर्टेब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। मीडियल बॉर्डर को दूसरा नाम क्या है? वर्टेब्रल बॉर्डर। इसे वर्टेब्रल बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है उसकी तरफ फेस करती है, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम की तरफ देखती है। और ये याद रखिए, ये स्कैपुला का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी है? मीडियल बॉर्डर। और शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन सी है? सुपीरियर बॉर्डर। तीसरा और आखिरी है लेटरल बॉर्डर, जिसे हम एक्सिलरी बॉर्डर भी कहते हैं। एक्सिलरी इसीलिए क्योंकि ये हमारी एक्सिला यानी आर्मपिट रीजन की तरफ होती है। ये बॉर्डर की खासियत ये है कि ये एक थिकेस्ट यानी कि जाड़ी बॉर्डर होती है। एक होती है पतली और एक होती है जाड़ी। जाड़ी कौन सी है? लेटरल बॉर्डर। थिक होना जरूरी होता है क्योंकि इसे ग्लिनोइड कैविटी को सपोर्ट देना होता है, जहां पूरा हाथ जुड़ता है। तो शॉर्ट्स में अपर वाली सुपीरियर बॉर्डर सबसे छोटी होती है, मीडियल वाली सबसे लंबी और लेटरल बॉर्डर सबसे मोटी होती है। पिछली वाली इमेज में आपको सुप्रास्कैपुलर नोच ठीक से दिखाई नहीं दे रही है, तो आप इस इमेज में देखिए, ये जो गड्ढे जैसा जो पार्ट है उसे हम सुप्रास्कैपुलर नोच कहते हैं और इसमें से नर्व पास होती है। बॉर्डर के बाद हम आते हैं स्कैपुला के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, और वो है इनके प्रोसेसेस। स्कैपुला के 3 बोनी प्रोजेक्शन होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में निकले हुए हैं। सबसे पहले है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। ये पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर प्लेट जैसा होता है। इसके जो पीछे का किनारा है उसे हम क्रिस्ट ऑफ द स्पाइन कहते हैं। जब आप अपने पीठ पर हाथ लगाते हैं तो यह पार्ट फील होता है। अपने पीठ पर हाथ लगाने से जो पार्ट स्कैपुला का फील होता है उसे हम स्पाइन ऑफ प्रोसेस कहते हैं, बरोबर। और आगे एक्रोमियन प्रोसेस। अगर आप स्पाइन को बाहर की तरफ फॉलो करेंगे तो वो आगे जाकर एक्रोमियन प्रोसेस बन जाता है। इसके 2 इंपॉर्टेंट काम हैं। क्या है? तो पहला है हमारा जो शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट बनाता है। शोल्डर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन बनाता है? एक्रोमियन प्रोसेस। और दूसरा, ये क्लेविकल बोन के साथ जुड़कर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। और तीसरी प्रोसेस है कोराकोइड प्रोसेस। तीसरा और सबसे यूनिक है कोराकोइड प्रोसेस। ये आगे की तरफ निकला हुआ है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसका शेप बिल्कुल एक कौवे की चांच जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम कोराकोइड पड़ा। तो स्टूडेंट, ये था स्कैपुला का बेसिक एनाटॉमी और फीचर्स। हमने सरफेस, बॉर्डर और प्रोसेस देख लिया। अब हम ये सभी बॉर्डर और प्रोसेस पर कौन सी मसल्स जुड़ती है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट 1 समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।